जी के आज 67वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए वाम से और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने वाले मानव साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को अपना आदर्श मानते हुए आज जिला भिवानी में इसे बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई प्रदीप रंगा जी, चतर सिंह फौजी जी, ज्ञान सिंह बागड़ी जी, जिला के प्रभारी भाई रामकिशन गुरेरा जी और मैं जिला के महासचिव भाई संदीप सिद्धरवा जी और हमारे जोन के प्रभारी रहे ओम सिंह ठाकुर जी, तमाम हमारे सभी साथियों के नाम न लेकर के सभी को जानता हूं और सभी से वाकिफ हूँ। मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय साहब काशीराम, जय भीम कुमारी बाग। साथियों, समय काफी हो गया आप लोगों को बैठे हुए और कुछ एक बाबा साहब की बातें जो आप लोगों से साझा करूं, क्योंकि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है तो संगठन के बाद अगर बात करें आप लोगों से तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत, मेरा सौभाग्य में इस धरती पर पैदा हुआ जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे, संत कबीर जैसे, संत शिरोमणि गुरुदास जैसे, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने जन्म लिया और इनका जीवन कोई एक साधारण जीवन नहीं रहा। आप तथागत बौद्ध से ले लो और बाबा साहब अम्बेडकर तक आ जाओ, इन सभी का जीवन ऐसा जीवन रहा है जिस तरीके से एक रोटी पर घी लगा करके दोनों तरफ से उसको खांड से लपेट के आप जब उस रोटी को आप खाओगे तो किसी भी तरफ से आप खाओगे तो मीठी लगेगी। उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन और जितने भी हमारे महापुरुष रहे उनका सबका जीवन ऐसा रहा, एक मीठी रोटी के समान। लेकिन सत्ता के कुछ लालची लोभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक सीमित विचारधारा तक सीमित कर दिया। ये सब जानते हैं इस दुनिया में जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने केवल मानवता की बात करी। बाबा साहब अम्बेडकर को एक मौका मिला जब इस देश से अंग्रेज जा रहे थे तो अंग्रेज सोच रहे थे कि ये देश हम छोड़ के जाएं तो कम से कम कोई डर्रा, कोई रास्ता तो ऐसा मिले इस देश के लोग उस रास्ते पे, उस डर्रे पे चल सके। तो अंग्रेजों ने, क्योंकि इस देश का कोई कानून नहीं था, रियासतों में शामिल था, छोटे छोटे टुकड़ों में देश बटा हुआ था और ये कुछ सत्ता के लालची भी लोग ये चाहते थे कि ये देश जो है सिर्फ और सिर्फ रियासतों में रहे, क्योंकि जो बटे हुए लोग होते हैं उन पर राज करना, उनकी बात को खुद के थ्रू मनवाना बहुत आसान रहता है। इसलिए ये लोग चाहते थे कुछ सत्ता के लालची लोग इस देश ये जो बाबा साहब अमर रहे, साहब काशीराम अमर रहे। बहुजन समाज भाई संदीप सिद्धरवा जी और बहुजन यूट्यूब चैनल के हमारे साथी भाई सुनील दैया जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और बाबा साहब को पुनः जीवित करने वाले मानव साहब श्री काशीराम जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती को, जिंदा देवी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, साथियों प्रभारी साहब को अगले प्रोग्राम में निकलना है, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, अपना सारा समय प्रभारी जी को देंगे, लेकिन मैं कुछ बातें शॉर्ट में रखना चाहता हूं। बहुत से साथी, युवा साथी आज आए हैं। सबसे बड़ी बात की विचारधारा की कि जब तक हम विचारधारा के साथ नहीं जुड़ेंगे
तब तक हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस देश में नहीं बना सकते। क्योंकि साथियों, इस ढीले कपड़े में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत से लोग सोचते होंगे इसमें कोई ताकत नहीं है। अभी पीछे एक शिवानी ब्लास्ट हुआ था जिसमें हमारे एक मोनू वाल्मीकि की हत्या हुई थी, प्रशासन की लापरवाही थी। इस तरह कितना नौकरी दी भाई, तो मैं हमारे प्रभारी जी से कहना चाहता हूँ कि प्रभारी जी हमारे संदेश भी आगे तक पहुँचाओ कि सच्चाई हमेशा नहीं चलती, झूठ भी चलानी पड़ती है। कहते आ रहे हम सुनते आ रहे हैं कि भाई संविधान लागू होगा, संविधान लागू होगा। संविधान तो सब नजर नहीं पता, गिने चुने लोगों ने पता संविधान के अंदर ये लिखा हमारे गुजरात में क्या। परंतु यह भी गारंटी दो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होगा और डॉक्टरी और इंजीनियर की पढ़ाई भी फ्री होगी हमारी सरकार ने। और पानी के और बिजली के बिल भी पीछे के माफ और इस पर रियायत दी जाएगी हमारी सरकार। इस तरह के वादे करो, समाज हित की घोषणा करो ताकि जनता के बीच में जाए हमारा संदेश। जय भीम जय भारत। 243 छोटे हैं लोकसभा की, सभी के ऊपर मान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लड़ेगा और उनके जो बीएसपी का जो हाथी है वो सभी 543 सीटों पे डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव चिन्ह हाथी लड़ेगा। हमारे लिए अलायंस तो हमारे लिए ठीक है, कर लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने जो कहा था कि भाई आप लोगों की सिर्फ एक सीट है, आप लोगों के लिए हमारे लिए कोई भी सीट नहीं है, तो आज हम उस कांग्रेस को उस तरफ लेके आ गए हैं जिस चीज़ का हमें सबसे बड़ा खतरा था जिस पार्टी से। आज हमें बीएसपी ने उस पार्टी को इतना डूंगा काट दिया है कि वो शायद अगले 7 दिनों में शायद कभी न हो पाए। और दूसरा, आज जो पार्टी सत्ता में है ये इसे ज़्यादा से बड़ी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये उस लेवल के काम कर रही है किसी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद जितनी जल्दी इन्होंने गड्ढा खोदा है उतनी जल्दी गिरने वाली है। तो साथियों, मैं इसके साथ अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा ज्ञान सिंह बागले जी, संदीप सिंह जी। मैं परिणाम दिवस को पर एक ही बात कहूँगा, तो बाबा साहब जिनका एक संकल्प किया जाए 2024 के अंदर जी को प्रधानमंत्री बनाए, यही सबक हम लेके जाएँ आज यहाँ से, यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम। सपने थे उन सपनों को साकार करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। तो मैं तो एक यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अगर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बहन कुमारी मायावती जी को देश का पीएम बना करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने में हम अपना योगदान है। एवं मैं बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी के लिए जो बोला था, हम उसको एक वो वोट रुपये कीमत वापस दे करके बहुजन समाज पार्टी के तौर पर तो हम हमारे वापस का कर्ज कहीं ना कहीं हम सारा कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो हमारे जो कर्ज है हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे कम करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज के इस आंदोलन कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा पवन हमारे विधानसभा अध्यक्ष वाणीखेड़ा वो आए